देखना है, समझना, ठीक है? ठीक है, हम समझो तुम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि स्थिति कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? इसको हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 3 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यानी जितनी ऐसे नंबर होते हैं जिनके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और उनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो हमको इसको सिद्ध कैसे करना है? क्वेश्चन यहाँ आ गया कि इसको सिद्ध कैसे करना है कि ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है? तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? विरोधाभास की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। एक थ्योरम होती है विरोधाभास, ठीक है? उसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो विरोधाभास से, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। सर जी पहले तो परिमेय मानेंगे, रूट 3 को हम लोग क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे ना। तो यहाँ से बेटा क्या मानेंगे कि माना अंडर रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a अपॉन b मान लेते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया भाई? a अपॉन b में लिखा गया, तो इसको हम परिमेय संख्या को ये 1/10 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यदि इसको हमने क्या मान लिया? ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या। सर जी ये सही है, बिल्कुल सही है, परिमेय। यहाँ पर लिखेंगे जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। a तथा b क्या है? ये लिखने का सहअभाज्य संख्या। यूपी क्या है? सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना? अब देखो यहाँ के लोग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो समझो ये हमने क्या मान लिया? रूट 3 इक्वल टू क्या हमारा a अपॉन b हो जाएगा। a अपॉन b। बेटा क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो यानी ये होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेटा क्या होगा? a अपॉन b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा। a का स्क्वायर बेटा a स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा इधर, तो ये देखो 3b स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये a स्क्वायर हो जाएगा। देखो अपॉन में इसको 1 मान लो, नीचे गुणा कर लो। 3 का b से b करोगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। हो रही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? जो संख्या किसी के बटे में है, इसका मतलब a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी भाज्य है 3 से। यानी यहाँ लिखोगे कि a स्क्वायर 3 से क्या है बेटा? भाज्य का मतलब 3 से डिवाइड है, ठीक है ना? भाज्य। अगर किसी संख्या का स्क्वायर 3 से भाज्य है तो इसका मतलब संख्या भी 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। यानी यहाँ पे ये लिख सकते हो, अतः a 3 से भाज्य होगा। इतना समझ में आ गया सबको? इतना सबको समझ में आ गया यार? आगे देखेंगे हम लोग, आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ तो फिर आगे मानेंगे। देखो यहाँ हमारा क्या आ गया? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ a इक्वल टू क्या मान लो? 3a मान लो। a इक्वल टू क्या मानेंगे बेटा? a इक्वल टू हाँ हम लोग यहाँ से मान लेते हैं a इक्वल टू 3m माना। इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में वैल्यू रख दो, ठीक है ना? अब तो कोई समीकरण 1 हमारी ये है b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह हम लोग क्या रखेंगे? a यहाँ है, a की जगह वो 3m रखेंगे। तो ये बेटा क्या होगा? 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3m का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये देखो b स्क्वायर हो गई, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 3 का स्क्वायर 9 आप बोल सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा।
इसको 3 से काटे 3 3 ज्यादा ही होता है Yes, sir. ठीक है। तो यानी बेटा ये आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 3ab स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ab स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो बेटा ये आ जाएगा b स्क्वायर अपान में 3 आ जाएगा। आगे देखो ab स्क्वायर करो 3 को इधर भेजो तो 2 मल्टीप्लाई भी इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ठीक है। अब देखो यहाँ लिखोगे b स्क्वायर 3 से क्या है बेटा भाज्य वेरी गुड 3 से क्या है भाज्य। अतः जब इसका स्क्वायर भी उसे भाज्य तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या होगा भाज्य होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b जो होगा वो 3 से भाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है हमने यहाँ माना था कि √3 क्या है एक परिमेय संख्या है ठीक है ना। और हमने यहाँ पर क्या माना कि a और b दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या है। अब देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ कितना होता है बेटा 1 होता है यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए a और b दोनों 3 से भाज्य है। a और b दोनों देखो यहाँ पे लिखा नहीं a 3 से भाज्य है अतः b भी क्या है 3 से भाज्य है। दोनों संख्याएं क्या है 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब 3 क्या है इसका एक कॉमन फैक्टर यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ जान लिखोगे अतः यहाँ लिखोगे अतः 3 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है बेटा ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो संभव नहीं है संभव। अच्छा ये संभव क्यों नहीं है क्यों नहीं संभव है क्योंकि सर √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बेटा ये हमने a और b को हमने क्या माना सहअभाज्य संख्या माना है और जितनी संख्याएं सहअभाज्य होती है उनका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। ठीक है आगे हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारी संकल्पना संकल्पना का मतलब जो हमने माना था अतः हमारी संकल्पना गलत है। माइक है कि मैथ है ओपन कर